बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की टीवी एक्ट्रेस ने भरी हुंकार, पत्थरबाज और विपक्षियों पर सबसे तीखा प्रहार। अब की बार जनता बीएमसी में किसकी बनाएगी सरकार? देखिए क्या बोली महाराष्ट्र की टीवी एक्ट्रेस। जहाँ से हमें गाइडेंस मिल रही है वो पत्थर फेंकने की नहीं मिल रही, वो माला पहनाने की मिल रही है, वो टीका लगाने की मिल रही है और वो ये जागरूकता आ रही है कि हम अपने भगवान का नाम जप करें। लेकिन अगर आप पे पत्थर फेंक रहा है तो फिर आपको अपने आप को बचाना भी आना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब शेर और शेरनियां हैं। सनातन खून अभी जागा है कि आपका कोई भाई बहन अगर बराबर में जल रहा है और आप चुप हैं तो मुझे नहीं लगता आप सच्चे सनातनी हैं। तो हमारा प्रशासन जो हमारे राष्ट्र का राजा है कहीं तो सपोर्ट कर रहा होगा कि हम आराम से यहाँ पे लाखों लोग बैठ रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। तो बजरंग बली ने ऐसा कृपा करी है कि हमने एक ऐसा नेता चुना, बजरंग बली ने ऐसी कृपा करी कि हमने एक ऐसा नेता चुना कि अब इतनी कथाएं आराम से हो रही हैं। विपक्ष तो देखो कुछ भी बोलेगी, बोलना है बोलने दो, लोगों की जलन बरकरार रहने दो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुंबई में आया हूं मैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। उसके बाद से मैं लगातार यहां पर लोगों से बातचीत करूंगा और उनकी बातों को आप तक रखने की कोशिश करूंगा कि बीएमसी चुनाव में क्या हाल है। लेकिन मैं अंधेरी में आया हुआ तो यहाँ पे लंबी लाइन ही देखा तो मुझे लगा किसकी लाइन है। जब जाके आगे देखा, लोगों से बात किया तो धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे लंबी कतारें, यहाँ पर लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए मौजूद हैं। तो ऐसे में हमसे एक शख्स की मुलाकात हुई, एक पर्सनालिटी की मुलाकात हुई जो कि टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया हुआ है, एक्ट्रेस रह चुकी हैं। और थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है और युवा लड़कियां क्या सोच रही हैं, देश के अंदर कैसा कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी आए हुए हैं तो यहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे और थोड़ा सा चुनाव के बारे में भी बातचीत हो जाएगी। इससे मुद्दे बातचीत करूंगा। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहोगे आप तो यहाँ पर रहते हो, क्या माहौल नजर आ रहा है युवाओं के लिए, खास करके देश के जो जिंजी हैं और जो युवा हैं वो सब क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है देश के अंदर? तिवारी जी, क्या माहौल चल रहा है वो आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखाएगा। और सबसे पहले तो मैं जय श्री राम बोलूँगी एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माया नगरी में है लेकिन आप देखिए कि लोग माया नगरी में होते हुए भी भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप ये कतार देख रहे हैं, ना तो ये खरीदी हुई है ना ये इन्फ्लुएंस्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तो कहूँगी कि भक्ति का ही चमत्कार है कि हजारों लाखों लोग सुबह से, मतलब मुझे खुद यहाँ पे आए हुए 5-6 घंटे हो गए हैं, मैं कल भी आई थी। और जो बागेश्वर धाम के गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इतनी कम आयु में इतना सबको प्रेरित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये बच्चा, मेरे जैसे बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, मैं भी अपनी मम्मी के साथ आई हूँ एंड आई एम सो प्राउड कि जब आपने पूछा यूथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो यूथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है आप देख रहे हैं। जो कवर कर रहे हैं वो हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि यूथ अपनी आवाज़ बता पा रही है कि आज भक्ति के बल से हमारा जो देश है वो कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब कितनी चीज़ें हैं जो हमें पता लग रही हैं, हमें एक बल मिल रहा है, हमें हमारे गुरुओं के माध्यम से पता लग रहा है कि हमारे भगवान में कितनी शक्ति है कि हम साक्षात उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। फियरलेस बन रहे हैं, निडर बन रहे हैं, स्पेशली लड़कियां, मेरी जैसी लड़कियां। मतलब आज आप मुझे बोलेंगे किसी चीज़ का भय है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसके साथ श्री राम है, हनुमान है, वो डर वो क्या होता है। लेकिन ये कब से आप इसके पहले की बात करूं तो इतना लोगों में, युवाओं में इतना जोश का माहौल, इतना उत्साह तो नहीं होता था धर्म को लेकर। तो ये कब से माहौल बदला है धर्म को लेकर, खास करके युवाओं में? मैं यही कहूँगी कि धर्म के बारे में जो जागरूकता आई है वो एक्चुअली कथाओं से आई है, हमारे धर्म गुरुओं से आई है। यहाँ पे सब मेरे से एग्री करेंगे, प्रेमानंद जी हैं, उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। देवकी नंदन जी हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो जैसी हमारी परवरिश हुई है, माता पिता से तो सीखने को मिला, लेकिन जो एक एक्चुअल डिटेल में जो जानना था वो हमारे धर्मगुरु जो कथा कर करके बता रहे हैं कि एक 5 साल का बच्चा भी एक्साइटेड है कि अरे आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा है। तो अच्छा लगता है कि आज 5 साल का बच्चा फालतू की रील्स नहीं देख रहा है, बल्कि मतलब रील्स देखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। मतलब मेरा ऐसा ही नहीं है कि हाँ आपको भक्ति का मतलब आप बाकी सब चीजें भूल जाएं, लेकिन जो आपकी कोर है वो आपको नहीं भूलनी चाहिए। और वो ये धर्मगुरु, मुझे लगता है कि पिछले 5-10 साल में बहुत एक मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है। मैं अपनी बात करूं तो पिछले 10 साल में आई एम मच मोर अवेकेंड टुवर्ड्स माई कल्चर, माई ट्रेडिशन। लेकिन आपसे थोड़ा बातचीत करना, ये भी करना चाहूँगा, आपको थोड़ा सवाल ये भी रहेगा मेरा
कि एक तरफ जो बोलते थे कि देश के जेंजी जो हैं वो बर्बाद के रास्ते में जा रहे हैं, और एक तरफ जो है राहुल गांधी बोलते थे कि जो देश का जेंजी है सड़कों पे आ जाएगा, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, मोदी के खिलाफ जेंजी जो सड़कों पे आ जाएगा। जेंजी सड़कों पे तो दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन जेंजी भारत के जो है वो सरकार के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, अपने आस्था धर्म के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। प्रमाण देती हूँ, यहाँ पे जेंजी भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आपको प्रमाण देती हूँ कि सड़कों पे आके क्या हमारी ये जो जनता है ये पत्थर फेंक रही है या फिर मेरे साथ जय श्री राम बोलेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन एक तरफ तो जेंजी जो है वो पत्थर भी फेंक रहे हैं, आपको नजर भी आएगा। वो उनका दुर्भाग्य है, वो उनका दुर्भाग्य है कि मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ से गाइडेंस मिल रही है, लेकिन जहाँ से हमें गाइडेंस मिल रही है वो पत्थर फेंकने की नहीं मिल रही, वो माला पहनाने की मिल रही है, वो टीका लगाने की मिल रही है, और वो ये जागरूकता आ रही है कि हम अपने भगवान का नाम जप करें। सनातनी तो नहीं फेंकेगा, सनातनी तो नहीं फेंकेगा, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें पत्थर फेंकना नहीं सिखाया। सनातनी के ऊपर पत्थर फेंका जाता है, चाहे वो सेना भी नहीं सिखाया, वो सेना भी नहीं सिखाया। जो हमारे धर्म गुरु हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं कि सबको प्यार से आप खूब प्रेम करो, लेकिन अगर आप पे पत्थर फेंक रहा है तो फिर आपको अपने आप को बचाना भी आना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब शेर और शेरनियां हैं। लेकिन यहाँ पर तो हिंदू तो सुरक्षित है, लेकिन हर जगह की बात करें, पाकिस्तान बांग्लादेश में देखो हिंदुओं को जला दिया जा रहा है, मार मार के जला दिया जा रहा है वहां पर हिंदुओं को। तो हिंदुओं को इतना वहां पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन देश के लोग इसमें चुप हैं। इसकी वजह क्या मानते हो? मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा वर्ग है जिनमें जागरूकता नहीं आई है, जिनमें दुर्भाग्यवश अभी भक्ति नहीं है, तभी वो जब उनके हिंदू भाई बहन जल रहे हैं उस बात पे चुप हैं। तो ये मैं कहूँगी कि एक नपुंसक एक तरीका है कि जहाँ पे आप में ना तो वो सनातन खून अभी जागा है कि आपका कोई भाई बहन अगर बराबर में जल रहा है और आप चुप हैं, तो मुझे नहीं लगता आप सच्चे सनातनी हैं। कुछ नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़की होके चाकू निकालूंगी, आवाज तो उठा सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। किसी को दुख में देख के आप चुप हैं तो आप उतने ही उस पाप के भागीदारी हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं भी आप देखें कि आपके हिंदू भाई बहन किसी पे भी कुछ गलत हो रहा है, मैं पर्सनली ये बोलूंगी कि प्लीज आवाज उठाइए, जो कर सकते हैं करिए। आपको क्या लगता है, एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि देश सही हाथ में चल रहा है? चाहे वो देश की बात करें मोदी जी के हाथों में है और महाराज जो है देवेंद्र और योगी जी के हाथों में है, ये सब चीजें क्या? मैं तो देखो प्राउडली ना, मैं कभी इंस्टाग्राम पे भी कुछ वीडियो लाइक करती हूँ या तो मुझे आती है गाली पड़ती है कि अरे आप तो अंधभक्त हैं। मैं बहुत प्राउडली अंधभक्त बनना चाहती हूँ और मैं हूँ अंधभक्त, क्योंकि ये जो कथाएं हो रही हैं, कथाओं को जो सपोर्ट मिल रहा है वो मोदी जी की वजह से मिल रहा है, प्रशासन की वजह से मिल रहा है कि इतनी भीड़ भाड़ में भी भगदड़ नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो हमारा प्रशासन जो हमारे राष्ट्र का राजा है कहीं तो सपोर्ट कर रहा होगा कि हम आराम से यहाँ पे लाखों लोग बैठ रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, कोई बहन को नहीं छेड़ रहा है, गाली नहीं दे रहा है। बस तो बजरंग बली ने ऐसा कृपा करी है कि हमने एक ऐसा नेता चुना, बजरंग बली ने ऐसी कृपा करी कि हमने एक ऐसा नेता चुना कि अब इतनी कथाएं आराम से हो रही हैं। नेता की वजह से हो रही है, नेता की वजह से। हमारे नेता चुना किसने? चुना तो हमने चुना ना, तो प्रजा ने चुना। प्रजा ने इस बार लेकिन प्रजा इतनी समझदार थी कि हमने सही राजा चुना। तो देश के अंदर जैसे कि एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है, तो ये जोड़ियां सही है, योगी जी मोदी? बहुत अच्छी जोड़ी है, हमने ही तो चुना है। इनको पावर हमने तो दी है और ये पावर का सही काम ले रहे हैं, तो हम रखेंगे, अभी तो रखेंगे। बनाने वाले तो हम है ना। तो ये कथा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्षी पार्टियां ये भी बोलेंगी कि बीएमसी चुनाव है, इसको देखते हुए कथा का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को लुभाने की कोशिश किया जा रहा है। विपक्ष तो देखो कुछ भी बोलेगी, बोलना है बोलने दो, लोगों की जलन बरकरार रहने दो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। इसका असर पड़ेगा बीएमसी चुनाव में? क्या लग रहा है, क्या असर होने वाला है? बीएमसी हाँ, हम भी बोल रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सनातन धर्म जाग चुका है। हाँ, बिल्कुल जाग चुका है और ऐसे लोगों की वजह से ही जाग चुका है। चुनाव हो या ना हो, हमारी जो भक्ति है वो उससे प्रभावित नहीं होती है। जो लोग हारेंगे अब रोएंगे तो सही ना कि अरे इस वजह से हारे, इस वजह से हारे। बहाना तो बनाना पड़ेगा, तो बहाने से कोई कथाएं नहीं रुकनी है, बहाने से हमारी भक्ति नहीं रुकनी है। एक लाइन में क्या लग रहा है कि बीएमसी का क्या होने वाला है? बीएमसी का क्या होने वाला है, देखिए मैं उसमें जेन्युइनली पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना होना चाहती हूँ। मैं बस जो हमारी मोदी जी हैं, जो भी हमारे देश के नेता हैं, जो भक्ति को, सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं, युवा जागरूक हो रहा है, मैं उसकी समर्थक हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच बात करने के लिए।